रेशियो, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो बैंक में जाके अपना पैसा जमा कर रहे हैं और जो बैंक हमको लोन दे रही है उसका अनुपात क्या है, उसका रेशियो क्या है। कि मतलब हमने बैंक में अगर 100 रुपये जमा किया अपना जाके खाता में, तो बैंक ने कितना रुपए लोगों को लोन दिया है उसका रेशियो क्या है। तो उसका रेशियो जो एवरेज रेशियो निकल के आता है वो आता है 78% या 80%, मोटी मोटा समझने की पकड़ते हैं कि 100 रुपये आपने बैंक में जमा किया तो बैंक 80 रुपये लोगों को लोन दे सकता है, 20 रुपये अपने पास रिजर्व में रखा रहे कि अन्यथा अगर कोई कस्टमर आता है कैश विड्रॉ करने के लिए वो इजिली उसकी पेमेंट कर पाए। तो सीडी रेशियो का मतलब ये होता है, अगर इंडिया के एवरेज बैंक की बात करें जो सारे स्टेट से उनका एवरेज निकाला जाए तो सीडी रेशियो जो आता है वो 78% का आता है। लेकिन कई राज्यों में सीडी रेशियो 100 के पार है। वो राज्य कौन सा है? जो डेवलप्ड राज्य है। अगर हम सीडी रेशियो आंध्र प्रदेश की बात करें उसका सीडी रेशियो 150% से ऊपर का है, कि मतलब जो वहां पे लोगों ने 100 रुपए जमा किया उसके बदले उन्होंने 150 रुपए का लोन ले लिया है। सीडी रेशियो अगर सबसे खराब जो बात करें हम, जैसे यूपी या बिहार का है, तो बिहार का जो सीडी रेशियो वो है 53% का। 100 रुपए उन्होंने जमा किया, उनको लोन सिर्फ मिला 53 रुपए का। तो जो उनका सरप्लस बच जा रहा है जो 47 रुपए, वो अन्य राज्यों में वो चला जा रहा है। वो पैसा उनका जो एक्स्ट्रा सरप्लस वाला है वह अन्य राज्यों में जा रहा है जहां का सीडी रेशियो 100 से ऊपर का है। उत्तर प्रदेश का अगर सीडी रेशियो की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो 59% का है। मतलब कि 100 रुपए हमने जमा किया, हमें उसके बदले सिर्फ 59 रुपए मिला है। जो हमारा 41 रुपए है वो अन्य राज्यों के ग्रोथ में चला गया। तो इसका एक जो गलत पहलू होता है कि अगर हम बात करें कि नुकसान इससे क्या होता है, सीडी रेशियो ठीक कम है, क्या फायदा हो, क्या इससे नुकसान है। इससे ये नुकसान होता है कि उस देश में इकोनॉमिक कैपिटल की स्केर्सिटी हो जाती है। जब अगर कैपिटल कम हो जाएगा तो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं पाएगी, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी नहीं लोगों के पास पैसा आएगा नहीं, लोग गरीब और पिछड़े ही रह जाएंगे। ये एक पूरा साइकिल में मूव करता है, जिससे क्या होता है कि रोजगार नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि अगर कोई बिजनेस को ग्रो करना है उसके लिए कैपिटल चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए। तो जब यहाँ का कैपिटल कहीं और चला जाएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या होगा? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा नहीं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी नहीं तो गरीबी गरीबी रह जाएगी। और जहाँ का ये सीडी रेशियो हाई है जिन राज्यों का, जैसे आंध्र प्रदेश का मैंने बताया 157% है, तमिलनाडु का 127% है, महाराष्ट्र का 101% है, बाकी गुजरात का भी 100+% पार है। और यहाँ सब जो पिछड़े राज्य हैं वहाँ का 70, 60, 65, 55 चल रहा है। तो जिनके पास पूंजी का जो स्कैर्सिटी है, जो उनकी पूंजी है, ये भी इनको नहीं मिल रही है। तो ये इसमें दिक्कत होती है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगी? बढ़िया से एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा कि लोन डिस्पर्समेंट इजिली हो सके। तो ये होता है सीडी रेशियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी